मुतल्लिक तारीख का ऐलान अब सदर मुमलिकत नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दील करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 57, 1 और 58 में तरमीम की सिफारिश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को तरमीमी ड्राफ्ट भिजवाने के लिए तैयार कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद काज़मी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसी है, सदर मुमलिकत की तरफ से कुछ कबल इंतखाबात से मुतल्लिक डेट दी गई थी, जिसको लेकर के आप इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि आप इसमें कानून साजी की जाएगी और ये जो इख्तियारात हैं इसको अपने तक रखा जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम की जो सिफारिश है वो की गई है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को तरमीमी ड्राफ्ट भिजवाने के लिए तैयार कर लिया है। और इस ड्राफ्ट के मुताबिक सेक्शन 57(1) में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ करने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही सिर्फ होगा और सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने का मजाज होगा। इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली या नए सिरे से इलेक्शन प्रोग्राम देने में अब हम खत्म करने के लिए तरमीम जो है उसकी सिफारिश ही है। इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ मराइल पर इलेक्शन मराइल जो प्रोग्राम है उसमें तब्दीली भी कर सकेगा। अगर ये जो तरमीम है ये मंजूर होती है तो इलेक्शन कमीशन तहरीरी वजूहात के साथ नए सिरे से इलेक्शन तारीख और नया इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो भी दे सकेगा। ज़राए बताते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तरमीम की सिफारिश के साथ वजूहात भी जो है वो वादे करेंगे और उसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो वजूहात है उसमें इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का मैंडेट किसी के मतहत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि हालात जो है इलेक्शन की कराने के हैं या नहीं है, ये भी उसमें शामिल होगा। तो उसमें साथ साथ ये भी मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि आला अदलिया के हालिया फैसलों ने इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं जो कि आर्टिकल 218(3) में दर्ज हैं और उससे महरूम कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने 217(3) के तहत हालात तो वाक़यात से जायजा लेकर ही इलेक्शन जो है वो तय करने होते हैं। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्कर पार्टी केस और जहाज क्लास केस में जो इलेक्शन कमीशन के किरदार है और उसको भी वाज़ेह किया गया और ये कहा गया कि कौमी असम्बली तहलील होने या टर्म खत्म होने के बाद सदर के इलेक्शन की तारीख देने को आइन की कोई जो शिक है वो सपोर्ट नहीं करती। इलेक्शन एक्ट 2017 में सदर की जन्म से तारीख की जो ऐलान किया जाता है वो आइन के मुताबिक है, ये इसमें मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवाना बदकिस्मती है। ये बात उन्होंने विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कही। काबीना ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को वापस भिजवाने और सदर मुमलिकत के किरदार की मुजम्मत की गई। वजीर आजम का कहना था कि सदर का किरदार पीटीआई के एक कारकुन जैसा हो चुका है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस भिजवाना बदकिस्मती है। सदर को आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। काबीना इजलास में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स जारी करने का फैसला नहीं हो सका। काबीना सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर तजब्जुब का शिकार है। इजलास के शुरा ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर जोर देते हुए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने या न करने के लिए मुशावरत को वसी करने का फैसला किया। काबीना के बाज अरकान ने आहदे फंड्स जारी करने का मशवरा दिया, क्योंकि फंड्स जारी होने से सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली नहीं होगी। काबीना ने पार्लिमानी पार्टी के कल के मुश्तरका इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने का कहा। विफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा होगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास कल सुबह पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। इलेक्शन से मुतल्लिक फंड की फराहमी से मुतल्लिक मौक़िफ़ तय किया जाएगा। मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। हमने मजबूत मैशियत दी, पीडीएम ने तबाह कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो चुकी, गवर्नर्स के इदारे तबाह हो चुके। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज हमने वाइट पेपर जारी किया है। वाइट पेपर दिखाने का मकसद 1 साल में होने वाली तबाही बयान करना है। 1 साल पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। 2018 में हुकूमत संभाली तो $20 अरब का खसारा था। हमें 2 साल कोरोना से निपटने में लग गए। हमने जैसे कोरोना से निपटा, दुनिया ने इसको तस्लीम किया। हम टेररिज्म से टूरिज्म पर आ गए थे, लेकिन हालात दोबारा खराब हो गए। शुक्र है इनको तब हुकूमत नहीं मिली, वरना आज मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका होता।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान की वजह से मुल्क तकसीम हो रहा है। ये शख्स आज भी मुल्क को तबाही की जानिब धकेल रहा है। इमरान खान मुल्क का वाहिद वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट की रिवायत के मुताबिक घर भेजा गया। खैबर पख्तूनख्वा BRT पूरी PTI को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। जब तक मैच फिक्स नहीं हो इमरान खान मैच नहीं खेलता। मैं समझता हूँ ये मुल्क का वाहिद वजीर आजम था जिसको ऑपोजिशन पार्टी ने और पार्लियामेंट ने खास तौर पर प्योरली पार्लियामेंट की रिवायतों पे चलते हुए घर भेजा। इससे पहले जो भी वजीर आजम निकले वो किसी ना किसी साजिश के जरिए निकले। अभी आप गूगल पे चले जाएं और लिख लें KPK BRT करप्शन स्कैम स्टे ऑर्डर, आपको कुछ 10 खबरें मिलेंगी उसमें कि एक दफा स्टे ऑर्डर मिला फिर उसको एक्सटेंड होता, कौन था, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। जब कोई मुहिम चलाए तो वो अकेला नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही होती है। इमरान खान को वो जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलते। इस वक्त पाकिस्तान में एक शदीद मौशी बहरान है। आज तक कौमी जज्बा ये हुकूमत नहीं संभाल सकी। असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी जनरल PTI कहते हैं लाखों कारोबार बंद हो चुके, पहले सियासी फिर मौशी बहरान आया, हुकूमत ने जबर और ताकत का इस्तेमाल किया। इमरान खान इनका हदफ थे, कोई सियासी रहनुमा मुकदमों से नहीं बचा। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान इस मुल्क के अंदर देखा गया। पाकिस्तान की तारीख में जैसी महंगाई पाकिस्तान के अवाम ने नहीं देखी थी वैसी महंगाई देखी गई। सिर्फ गरीब नहीं, सफेद पोश घंटों आटों की लाइन के अंदर खड़े हुए थे, लोग अपनी जान खो बैठे। तो इन्होंने अब तीसरा मरहला शुरू किया, और वो मरहला क्या था? वो मरहला था ताकत के बेदरेग इस्तेमाल का, वो मरहला था जबर का। और ये जबर और ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तहरीके इंसाफ के सियासी कारकुनों और लीडरों पर नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर जाहिर है सबसे बड़े इमरान खान थे। दर्जनों की तादाद में मुकदमे उनके खिलाफ बनाए गए, तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे मेरे खिलाफ बने हुए, कोई भी हमारा लीडर इससे बचा हुआ नहीं है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में सूबों और विफाक में इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त अक्टूबर में होंगी। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इस वक्त मुल्क में आइनी और सियासी बहरान चल रहा है। पंजाब में इंतखाबात पहले कराने से मसाइल पैदा होंगे। के आइन का स्ट्रक्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। जो बुनियादी झगड़ा है वो ये नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बुनियादी झगड़ा इस बात पर है कि क्या पंजाब में पहले इलेक्शन करा के पाकिस्तान के वफाक को सूबा पंजाब की ज़ेरे दस्त कर दिया जाए, क्या पूरे पाकिस्तान के वफाक पर पंजाब को बालादस्ती दे दी जाए, या पाकिस्तान के वफाक के तमाम इकाइयों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और तमाम सूबों में और कौमी असम्बली में इंतखाबात अक्टूबर 2023 में इकट्ठे हों। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के राब्ते की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तीनों बड़ों ने अदलिया के हवाले से अहम मुशावरत की है। ऑन शेराजी की रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान के आपस में राब्ते जारी हैं। 3 हुकूमती बड़ों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मुशावरत की है। जराये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं के माबैन आला अदलिया में जजिस की तकर्री से मुतालिक अमूर और जुडिशल काउंसिल से मुतालिक आइन और कवानीन में तरमीम के हवाले से मुशावरत हुई और इत्तेफाक हुआ कि पार्लिमानी जजिस कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजिस की तकर्री होगी। रहनुमाओं ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की तजावीज पर भी गौर किया और पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री का पोस्ट ऑफिस का किरदार खत्म करने की सिफारिश करते हुए पार्लिमानी कमेटी को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए फारूक नाइक की तजावीज को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। तीनों रहनुमाओं में तौहीन अदालत के कानून में तरमीम पर भी तबादले ख्याल हुआ और हुक्मरान इत्तेहाद के कानूनी और आईनी माहिरीन को अदालती इस्लाहात के हवाले से अलग अलग मसवदा कानून तैयार करने की भी हिदायत की गई है। वजीराबाद में इमरान खान के लॉन्ग मार्च हमला केस के मुद्दई SHO को दिल का दौरा पड़ गया और वो इससे जाँ बहक हो गए। आमिर शहजाद भदर इमरान खान पर हमले के वक्त SHO सिटी वजीराबाद तैनात थे। आमिर शहजाद पर हमले की FIR बर वक्त दर्ज न करने का भी इल्ज़ाम था। आमिर शहजाद केस की तफ्तीश में अहम किरदार थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात तबीयत ख़राब होने पर आमिर शहजाद को अस्पताल ले जाया गया, ताहम जाँबर न हो सके।
यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जानिब से यौम अली अलैहिस्सलाम और यौम कुद्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। उलमाए कराम ने यौम कुद्स 30 रमज़ान को मनाने का ऐलान कर दिया। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची प्रेस क्लब में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा नासिर अब्बास तकवी, अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा नासिर अब्बास तकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक हर साल मनाया जाने वाला यौमुल कुद्स इस साल 23 रमज़ान को मनाने का ऐलान किया। यौमुल कुद्स 23 रमज़ान मुबारक को मनाया जाएगा और ये यौमुल कुद्स मनाने का बुनियादी मकसद फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती और क़िबला अव्वल की आज़ादी के हवाले से इस रैली का इनेकाद किया जाता है। अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकजहती का पैगाम देते हुए तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों से शिरकत की गुजारिश की। आज शिया सुन्नी को, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया को सबको मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म के ऊपर आकर इस इसराइल को और उनके सरपरस्तों को जवाब देने की ज़रूरत है। वो जवाब देना यह है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए और इस रैली को जितना ज़्यादा आप कामयाब बनाएंगे उतना ज़्यादा हम इसराइल और उनके आकाओं को जवाब दे सकते हैं। 23 रमज़ान को तहरीक आज़ादी अल कुद्स पाकिस्तान के तहत निकाली जाने वाली रैली सहपैर 3 बजे नुमाइश से होती हुई तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन शहरोज खान के हमरा किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में माह रमज़ान में मुख्तलिफ अफराद और समाजी इदारों की तरफ से शाहराहों पर रोज़ेदारों की इफ्तारी के लिए दस्तरखान लगाए जाते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि माह रमज़ान मुक़द्दस बरकतों और रहमतों भरा महीना है, इसमें हर नेकी का दुगना सवाब मिलता है। अलमदार बलूच की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक में इस्तात रखने वाले अफराद की कोशिश होती है कि इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटें। यही वजह है कि वो रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस नेक अमल से सवाब के साथ साथ दिली सुकून भी मिलता है। 7-8 साल से इफ्तारी करा रहे हैं, सब दोस्त मिल के हम ये काम करते हैं। नेकी का काम करने से इंसान को सुकून मिलता है, दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे परेशानियाँ मुसीबतें दूर होती हैं। रमज़ान जो है ना, ये सब्र का महीना है और हमने यहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम किया है। किसी भूखे को अगर आप खाना खिलाएंगे ना तो अल्लाह ताला उसका बहुत ज़बरदस्त अजर आपको मिलेगा। शहरियों ने शाहराहों पर लगे इफ्तार दस्तरखानों को सराहते हुए कहा कि इस कार खैर में हर इस्तात रखने वाले फ़र्द को हिस्सा लेना चाहिए। माह रमज़ान में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर दस्तरखान नज़र आते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि रोज़ादारों का रोज़ा अफ्तार करना बहुत बड़ा नेकी का काम है। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में मुखय्यर हजरात की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी अफ्तार के दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जहाँ राह चलते लोगों के अलावा इलाके के लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी कराची के मुखय्यर हजरात सफ़ेद पोश लोगों के लिए अफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। अफ्तार दस्तरखान सजाने वाले मुखय्यर हजरात का कहना है कि ये दस्तरखान गुज़िश्ता 8 सालों से लगाया जा रहा है, जहाँ सफ़ेद पोश लोग अफ्तार करते हैं। तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हम यहाँ इसी तरीके से गरीब और मुस्तफ़िज़ तबके के लिए फ़ी सबिलिल्लाह अफ्तारी कराते हैं। बिरयानी का लंगर भी होता है इसमें और तमाम लवाजमात होते हैं। लोग जो अजीज़ाबाद के जितने भी लोग काम करने वाले गरीब जितने भी लोग होते हैं ना, अच्छा इत्माम होता है, लोग आराम से सुकून से खाते हैं। अफ्तार के बाद हमारे खाने का बंदोबस्त भी होता है। इस दस्तरखान में अफ्तार के साथ ताम का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मोहम्मद मोहसिन, सच न्यूज़, कराची। ईद के मौके पर कपड़ों की सिलाई दर्जियों से जंग से कम नहीं। ईद के करीब आते ही सिलाई के काम में इजाफा हुआ तो दर्जियों ने नई बुकिंग बंद कर दी है। शराज खान की रिपोर्ट देखिए। ईद के मौके पर अगर आप दर्जी से कपड़े सिलवाना चाहते हैं तो अब इस ख्वाहिश का पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि दर्जियों ने ईद बुकिंग बंद कर दी है और सिलाई के रेट में भी इजाफा हुआ है। दर्जी कहते हैं कि मटेरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उजरत में भी इजाफा करना पड़ा। हमारा मटेरियल हर चीज़ जो सी है ना डबल रेट पे चली गई है। पिछले साल और इस साल की निस्बत हमारे मटेरियल में आधा का फ़र्क पड़ गया। जी हम दिन में तकरीबन 8-9 सूट सी लेते हैं और सुबह आते हैं 10-10:30 बजे और शहरी तक काम करते हैं। सिलाई की बुकिंग बंद होने पर ग्राहक नाराजगी का इजहार भी करते हैं, मगर पुरुम्मीद हैं कि परमानेंट ग्राहक होने की वजह से दर्जी को मना लेंगे। इन भी बहुत कम रह गए हैं तो ज़ाहिर बात है इन लोगों ने अपना काम जो है काफ़ी पड़ा हुआ है वो देना होता है
और इस वजह से ये जो है माजरत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के ज्यादातर दर्जियों ने बुकिंग बंद कर रखी है, मगर कहते हैं दोस्तों यारों को नाराज नहीं कर सकते, उनके लिए गुंजाइश मौजूद है। कैमरामैन हसन नकवी के साथ शिराज खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर के बाजारों में ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से रश बढ़ गया। शहरी महंगाई का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे सैयद वकार हुसैन से, जो शॉपिंग सेंटर करीमा ब्लॉक में मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो ईद करीब आती जा रही है, लाहौर के बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए रश बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त करीम ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शहरियों की तादाद में इजाफा तो जा रहा है और वो अपने मनपसंद हमें अशिया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो शहरी है वो महंगाई का शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है। पिछले साल जो पैंट 1500 रुपये की थी, अब वो पैंट 2500 रुपये की मिल रही है। और इसके अलावा जो बच्चों की वैरायटी है वो भी महंगी हो चुकी है और शहरी जो हैं वो काफ़ी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर हमें जो शहरी हैं वो विंडो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा करीम ब्लॉक में यहाँ पर बच्चों की भी मुकम्मल तौर पर वैराइटीज़ दस्तियाब होती है, इसलिए ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो करीम ब्लॉक पर जाकर बाकायदा तौर पर शॉपिंग करें। यहाँ हमारी ख़वातीन से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि पहले वो 3 दिनों के ईद के 3 दिनों के कपड़े बच्चों के लेकर देते थे, लेकिन अब एक दिन से ही बाकायदा तौर पर वो काम चलाएँगे, क्योंकि महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं ख़रीदार जो से हैं कि वो फौरी तौर पर महंगाई में कमी के लिए ठोस इक़दाम करें ताकि उनकी ईद आसानी से गुजर सके और वो अपने बच्चों को मुकम्मल। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, हमारे साथ रहिए।